हाँ भाई, क्लास 10th के अंदर आ गए हो और साइंस कैसे पढ़नी है ये सोच रहे हो ना, तो आज मैं तुम्हें साइंस का एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, एक ऐसा प्लानर देने वाला हूं ना, जिससे कि क्लास 10th की साइंस में 95% तुम बहुत आसानी से फोड़ कर आने वाले हो। और मैं सच बता रहा हूं, क्लास 10th की जो साइंस है ना, वो बहुत ज्यादा आसान है। 9th में शायद तुम्हारे मार्क्स कम रहे होंगे, बट क्लास 10th की साइंस के अंदर तुम 95% बहुत आसानी से लेकर आने वाले हो। बस तुम्हें ये जो पूरा प्लानर है इसको फॉलो करना है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज मैं तुम्हारे सामने लेकर आ गया हूं क्लास 10th की साइंस की एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी। देखो, तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम लिखकर आया हूं, तुम्हें मोटिवेशन, गाइडेंस सब एक वीडियो के अंदर दूंगा। और आज मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे चैनल के अंदर जिसके अंदर तुम बार बार आओगे और क्लास 10th की साइंस तो तुम ऑलमोस्ट इसी चैनल से पढ़ के जाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे सीनियर ने भी यहीं से पढ़ा था और तुम भी यहीं से पढ़ोगे। तुम्हारे सीनियर ने भी साइंस के एग्जाम को फोड़ा और तुम भी फोड़ने वाले हो। सबसे पहले तुम्हारी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। सबसे पहले बुक से पढ़ें या फिर लेक्चर से पढ़ें। सबसे बड़ा इशू यही होता है कि पढ़ना कहां से है, किताबें या फिर लेक्चर्स। अगली चीज, कौन सी किताबें लेनी है ये भी बता दो। अगली प्रॉब्लम, एनसीईआरटी क्या पढ़नी होती है क्या, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है क्या, और अगर पढ़नी है तो कैसे पढ़नी हो, इतनी खतरनाक एनसीईआरटी है याद ही नहीं हो पाती, ट्रिक भी बता दूंगा। अगली चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस का कोई तरीका है क्या, कोई हैक है क्या, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है वो भी बताऊंगा। रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी होती है, हर एक टॉपर बोलता है कि रिवीजन करो, बार बार करो, बट क्या कोई स्ट्रैटेजी है वो भी बताऊंगा। और आखिरी चीज, क्या क्लास 10th की साइंस इजी होगी या फिर मुश्किल होगी। सुन मेरे दोस्त, मैं ना तेरा भैया हूं, मुझे सर नहीं बोलते, मुझे प्रशांत भैया बोलते हैं। एक रियलिटी आज तुझे उस भैया होने के नाते बताऊंगा। क्लास 10th की साइंस तुम्हारे जीवन की सबसे आसान साइंस होगी, ठीक है। क्लास 9th की साइंस थोड़ी सी टफ थी, बट क्लास 10th बहुत आसान होगी, ये मेरी गारंटी है। और एक चीज समझो यार, जो तुम अपने दिमाग को सिखाते हो ना, तुम्हारा दिमाग वही सीखता है। अगर तुम हर रोज दिमाग से ये बोलोगे ना कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि सच में मुश्किल है। बट अगर तुम हर रोज खुद से बोलोगे ना कि आसान है, तो सच में वो आसान बन जाएगा। तो आज कमेंट कर दो कि यस, साइंस फोड़ेंगे। और मैं बोल रहा हूं, आज कमेंट करा रहा हूं, जब अगले साल तुम पेपर दोगे ना, तो साइंस तुम सच में फोड़ने वाले हो। तो अभी कमेंट कर देना यस, साइंस फोड़ेंगे। चलो अब एक एक करके बात करते हैं। पूरा का पूरा रोड मैप मैं आपको दूंगा, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि यहां पर लिखा है, मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग। देखो यार, साइंस बेस पे चलती है। क्लास 9th कैसे गई फर्क नहीं पड़ता, क्लास 10th के कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं और वो बेसिक चैप्टर तुम्हें पता होने चाहिए। अगर वो चैप्टर तुम ढंग से नहीं पढ़ोगे ना, तो तुम्हारी साइंस पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। अभी बता रहा हूं वो चैप्टर कौन से। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, ये बहुत बेसिक चैप्टर होता है। ये एक तरीके से क्या है ना, नींव है। जैसे घर बनता है, नींव बनती है ना, ये नींव है। तो इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री बनने वाली है। अगली चीज, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी बायोलॉजी का। और अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो दो चैप्टर है, एक है आपका लाइट और एक है इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना ये कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं। जब भी आप इन चैप्टर्स को पढ़ो ना, तो बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ज्यादा फोकस लगाकर पढ़ना, क्योंकि इन्हीं से ही आपकी पूरी की पूरी साइंस डेवलप होने वाली है। तो अब बात करते हैं पूरे के पूरे रोड मैप की। तो पूरा रोड मैप आपके सामने है। सबसे पहले क्या है, पढ़ना कहां से है। देखो यार भाई, लेक्चर से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्कूल से समझ आ रहा है, स्कूल से पढ़ो। ट्यूशन समझ आ रहा है, ट्यूशन से पढ़ो। यूट्यूब से पढ़ना है तो पूरी की पूरी साइंस मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है वन शॉट के अंदर, तो तुम मेरे से भी पढ़ सकते हो। उसके अलावा अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है ना, तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, नेक्स्ट टॉपर की पूरी टीम तुम्हारे साथ खड़ी है यार, है ना। आरएम बैच के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैच, जिसके अंदर मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, दिगराज सर तुम्हारे एसएसटी पढ़ा रहे हैं, और तुम्हारे शोभित भैया मैथ्स पढ़ा रहे हैं। हिंदी इंग्लिश के भी हमारे पास टीचर्स हैं, तो वो आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना। उसकी मैं लिंक दे दूंगा हमारे नेक्स्ट टॉपर ऐप की। तो पूरा ईयर लॉन्ग आपका बैच होता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है डिटेल के अंदर, है ना। सारी चीजें आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, बाकी वीडियो के एंड में भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये देखो, आपको अगर पढ़ना है ना, तो एक ही टीचर से पढ़ो, इधर उधर मत भागो। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि कभी यहां से पढ़ रहे हैं, कभी वहां से पढ़ रहे हैं। ये गलती मत करो दोस्त। अगर तुम्हें मुझसे समझ आता है, मुझसे पढ़ो। मुझसे समझ नहीं आता ना, तो मुझसे मत पढ़ो यार, किसी और से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स है ना। तो सबसे पहले फाइंड योर टीचर। अगली चीज, एनसीईआरटी पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है, बट कब पढ़नी है, लेक्चर देख लेने के बाद। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम एनसीईआरटी की किताब खोलोगे और तुम्हें सब समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्त। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले लेक्चर देखना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़नी है। बट भैया एनसीईआरटी पढ़ेंगे कैसे, इतनी टफ एनसीईआरटी है।
दोस्त, वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर। तो देख भाई, एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं तुझे एक तरीका मैं बता देता हूं। देख ध्यान से देख, ये तेरी एनसीईआरटी है, जैसे आपकी बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, तो यहां पर एक टॉपिक लिखा हुआ है न्यूट्रिशन। अब मैं क्या करूंगा, मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी को रीड करने वाला हूं, इस पूरे के पूरे पेज को रीड करूंगा। जब मैं इस पेज को रीड करूंगा ना, तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना, उनको मैं अंडरलाइन करता हुआ चलूंगा। अब देखो, घबराओ मत। तुम ये सोच रहे हो कि भैया अंडरलाइन करेंगे बुक में, बिल्कुल करो अंडरलाइन, पेंसिल पेन जिससे भी करनी है करो। जैसे मान लो मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं इसको अंडरलाइन करता चलूंगा। अब जैसे ही मैंने पूरा का पूरा पेज पढ़ लिया, अब पता है मैं क्या करूंगा, मैं खुद से क्वेश्चंस को फ्रेम करूंगा। यानी यहां से मैं कौन कौन से क्वेश्चंस के बारे में सोच सकता था, जैसे कि मैं यहां पर लिख सकता हूं मैं, और इधर ही आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज न्यूट्रिशन। ऐसे सवाल बनाओ, खुद से सवाल बनाओ। एनसीईआरटी का एक पेज पढ़ो और सोचो कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसे पढ़ी जाती है एनसीईआरटी, ये होता है सही तरीका पढ़ने का। जैसे कि नीचे आ रहा है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो खुद से पूछो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। क्या इस पेज के अंदर कोई ऐसी चीज है जिससे कि क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर बन सकता है? अगर बन सकता है तो लिखो यहां पर। ये पता है मैं क्यों लिख पा रहा हूं? बाद में जब तुम रिवीजन करोगे ना, तो तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, तुम्हें बस ये सारे सवाल पढ़ने हैं। आया समझ में? ये बहुत शानदार टेक्निक है, हर एक टॉपर हर साल फॉलो करता है। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है मेकिंग नोट्स। देखो यार, नोट्स बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम्हारे एग्जाम में अभी टाइम है तो प्लीज नोट्स बनाओ। मैं हर साल बच्चों को अपने खुद के नोट्स देता हूं, बट मैं कब देता हूं? एग्जाम जब एकदम पास आ चुके हैं। पता है क्यों? उस टाइम पे नोट्स बनाने का टाइम नहीं होता। बट तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम जाओ और खुद से हर रोज नोट्स बनाओ यार। तुम क्लासेस के अंदर बैठ के अपने हाथ से नोट्स लिखो। पता है उससे क्या होता है? उससे सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग के अंदर स्टोर होती जाती है। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी की अगर तुम एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं करोगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करोगे और एक्टिविटीज नहीं करोगे, तो मार्क्स नहीं आएंगे। रियलिटी बता रहा हूं। इस बार जो बोर्ड एग्जाम हुआ है ना, एक्सरसाइज में से डायरेक्टली कुछ कुछ क्वेश्चन उठ के आए हैं, ठीक है, एक्टिविटीज में से क्वेश्चन उठ के आए हैं। तो यानी एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट, पीवाईक्यू प्लस क्वेश्चन बैंक। देखो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही होते हैं, बट ना आपको इस साल कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक जरूर लेना है। क्यों? क्योंकि पेपर का जो लेवल है ना, वो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, जिसमें कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो कोई क्वेश्चन बैंक ले लो। कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है वो मैं तुम्हें जैसे समय आएगा, जब लेने का तुम्हारा टाइम आएगा, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 10th। उसके अंदर तुम्हें एकदम डिटेल में बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है। अभी तुम टेंशन मत लो, प्रशांत भैया साथ में, ठीक है। अब भैया नोट्स बनाते कैसे हैं, एक वो वाली चीज रह गई हमारी। तो देखो, जैसे कि मैं ना अपने ऐसे नोट्स देता हूं, मैं तुम्हें नोट्स थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। मैं ऐसे अपने नोट्स देता हूं, तो इसी प्रकार से तुम्हें भी अपने नोट्स बना लेने हैं, है ना। जितनी भी चीजें तुम क्लास में पढ़ रहे हो, उसको फटाफट से लिखते रहना है। इतने सुंदर नोट्स नहीं बनाने, तुम्हें जल्दी जल्दी नोट्स बनाने हैं, है ना। डेली क्लासेस के अंदर तुम नोट्स बनाओगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी की तरफ, कि अब रिवाइज कैसे करना है ये तो बताओ। देख, रिवीजन स्ट्रैटेजी के कुछ स्टेप्स होते हैं, बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है क्या? डेली रिवीजन। यानी मान लो तुमने एक लेक्चर देखा, जैसे ही वो लेक्चर खत्म हुआ, तुम साथ साथ में नोट्स बना रहे थे। नोट्स बनाने के बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट देने हैं। कितने? 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर तुम क्या करोगे? रिवाइज कर लोगे। जितनी भी चीजें थी सारी सारी चीजों को नोट्स पलटो और एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से, उसी समय पर 10 मिनट के अंदर। उससे क्या होगा? उससे सारी चीजें ऑलरेडी तुमने समझी थी थोड़ी देर पहले, और तुम अगर एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो चीजें तुम ज्यादा लंबे समय तक याद कर पाओगे। फिर तुम्हें क्या करना है? जैसे ही मान लो तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हो जाता है, उस चैप्टर के खत्म होने के बाद तुम्हें रिवाइज करना है। इमेजिन करो, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, डेली रिवीजन चल रहा था। जैसे ही पूरा चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद तुम्हें 1 घंटा लगाना है, 1 घंटा लगाना है, और उस 1 घंटे के अंदर उस पूरे चैप्टर को वापस से अपने नोट्स की मदद से रिवाइज कर लेना है। फिर आता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप होता है बिफोर टेस्ट। देखो, बहुत सारे टेस्ट होते होंगे तुम्हारे स्कूल के अंदर, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह। उन टेस्ट से पहले तुम्हें फिर एक और बार रिवाइज कर लेना है, वो तो तुम करते ही होगे। तो यानी सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। अगर ये 3 स्टेप का रिवीजन प्रोसेस पकड़ लिया ना, साइंस तुम्हारी आराम से हो जाएगी, ठीक है। और टॉपर यही फॉलो करते हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं टॉपर यही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी सारी की सारी टेक्निक्स थी। अब मैं आपको कुछ लास्ट टिप्स बता रहा हूं, ध्यान से समझना, साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली टिप, एनसीईआरटी एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट, बता चुका हूं, एक्टिविटीज मत छोड़ना। अगली चीज, क्लास 10th साइंस इज इजी, 9th के कंपैरिजन में 10वीं आसान है। भरोसा रख मुझ पे, साइंस में तेरे प्रशांत भैया संभाल लेंगे। अगली चीज, मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी है। अब देखो, पूरा का पूरा बैच आपके लिए भी ला दिया है, आराम बैच है ना। वैसे उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है, बट
एक कूपन कोड अभी के समय पर चल रहा है ना, आपको भी वो कूपन कोड के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। एक कूपन कोड है आरएम बैच के लिए, नेक्स्ट 500। आप जाओगे नेक्स्ट टॉपर के ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर, ये कूपन कोड लगाओगे तो वो जो बैच है वो आपको 2499 के अंदर मिल रहा होगा, यानी 2500 के अंदर पूरा आपको वो बैच मिलेगा जिसके अंदर पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मैं साइंस पढ़ा रहा हूं यार, है ना, तो टेंशन की बात नहीं है, साइंस में संभाल लूंगा। ऑन दिस नोट जाओ फोड़ो, साइंस अपन मिलके संभाल लेंगे, और कमेंट में लिख देना यस भैया साइंस फोड़ेंगे। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।